सच को समर्पित हैं कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा जी। तो सतीश शर्मा जी, कैसे आगमन हुआ आपका? ये समाचार मिला कि इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ हुई है जी जिसमें 12-15 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। जी। मेरी पार्टी हाँ जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ, जिन्होंने अपना जीवन खोया है, जी जी। उनके प्रति संवेदना हम लोगों की है। हाँ, जो घायल हैं, जैसे कुछ लोगों का अभी आरोप है फैक्ट्री मालिकों पे, प्रशासन पे, कि 4 लोगों की पुष्टि नहीं हो रही है वो जीवित है या मृत्यु है। तो उनके परिजनों का रो रो कर यहाँ बुरा हाल है, उसको लेके आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को इसमें सबसे प्राथमिकता के आधार पर ये मदद करनी चाहिए। हाँ। उन लोगों की शिनाख्त कराए हाँ। और उन परिवार को अलग तसल्ली दे कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहाँ हैं। जी जी। इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। हाँ। जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। हाँ। आज बहुत ज़्यादा उसका वक्त नहीं, हाँ। राजनीति करने का वक्त नहीं। हाँ। इन लोगों को न्याय दिलाने का वक्त है। जी। हम लोग पूरी पार्टी हाँ। उनके इस गम में शरीक है। हाँ। उनके दुख में शामिल हैं। हाँ। और हम लोगों की भावना है, जैसा कि अभी तक, जैसे कल ये दुर्घटना हुई है और अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना है आपका? हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं प्रदेश के मुखिया से, कि जिन लोगों के लाल ख़त्म हुए हैं, जिनके बच्चे इस घटना में अपने जान जिन्होंने गंवाई है, उन्हें भरपूर मुआवजा दिलाया जाए, कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपए का। हाँ। और जो घायल हैं उनका इलाज पूरा सरकार कराए। हाँ। जब तक वो स्वस्थ स्थिति में हों, हाँ। उनकी तनख्वाह और उनको कुछ ऐसा मुआवजा उनको भी क्षतिपूर्ति के रूप में दें। हाँ। कि जो अपना लालन पालन कर सकें। जी जी। साथ ही जो लोग, इस सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो जीवित हैं इस समय और जो जीवन मरण से संघर्ष कर रहे हैं, उनका सारा इलाज सरकार कराए। जी जी। साथ में जो फैक्ट्रियां हैं, हाँ। जो मानकों को अनदेखी करके लोगों के जीवन से खिलवाड़ ये कर रहे थे, जी जी। उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसी तमाम फैक्ट्रियों पर हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो मजदूरों की जान को सस्ती समझकर उनको जान को भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखने के लिए मिली है जी। ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा दोबारा इस क्षेत्र में ना हो। जैसे एक चीज देखने के लिए मिली है कि एक बार आपसे पहले सूरत में एक हादसा हुआ था जहां पर एक क्लास में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी जलकर मरने से। तो उसके बाद जितनी भी क्लासेस थी उन सब पर जो है मानकों के आधार पर चलने का आरोप लगा और पूरे भारत में एक तरह का ये आंदोलन। क्या इस कांड के बाद क्या यहाँ या पूरे उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा कि सभी फैक्ट्रियों की चेकिंग की जाएगी? हाँ, एक ये मुद्दा तो उठेगा ही कि लोगों के साथ में लोग चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा। आदमी पेट की आग शांत करने के लिए नौकरी करने आता, घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अपना गांव छोड़ करके, और यहाँ आने के बाद बजाय उसका पेट भराई का काम होने के उसकी जान चली जाए, तो ये बहुत दुखद है। ये पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ऐसी चीज़ों पर नजरें होनी चाहिए और सरकार गंभीरता से इस विषय पर काम करे। तो देखिए, जैसा कि सतीश शर्मा जी ने कहा है कि मानकों के आधार पर जितनी फैक्ट्रियां नहीं चल रही है उनकी जांच होनी चाहिए। इधर आपको तो पता है शोर मच रहा है क्योंकि परिजनों का कहना यह है कि उनके जो लोग हैं वो अभी भी फैक्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर सबका कहना यह है कि अभी भी इसके अंदर बॉडियां मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है। आइए हम फैक्ट्री आपको दिखाते हैं कि देखिए ये फैक्ट्री का गेट है जो कि इस पर अभी लॉक लग रहा है और कैमरामैन थोड़ा सा इस सुराख में से फैक्ट्री के अंदर का हालात दिखाएंगे। तो देखिए अंदर के हालात को हम जब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है। कुछ जली हुई, कुछ जला हुआ, जैसे कुछ जली हुई चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन बॉडियों का होने का अंदेशा, जैसे इनका कहना यह है कि बॉडी अंदर हैं, प्रशासन उन्हें हवाले नहीं कर रहा है। ये एक गंभीर आरोप है परिजनों का। अब देखते हैं कि प्रशासन से बात करके कि प्रशासन का इसमें क्या कहना है। बने रहिएगा। जाना जो ले गए कि नहीं, घायलों को कहाँ ले गए हैं, जिनकी डेड बॉडी
दादी कहाँ गई, कहाँ गई हैं, कैसे क्या हुआ है, निकल पाई सब जाओ चीज़ की जानकारी जो है अब हम बता के साथ हमें कुछ न दे तुम हमें बॉडी दिखा दो नहीं वो इसी के लिए हम हमें तसल्ली भी हम लोगों का हम तो तुम्हारे साथ ही है। भला बताओ राकेश जी अब इस बच्ची की उम्र कोई कमाने जैसा वाला कि भी नहीं है बेचारी। अभी यूपीएसआईडीसी में ये हादसा हुआ है और इस तरह से देखा गया है कि जब कोई हादसा होता है तभी प्रशासन की आंख खुलती है। तो क्योंकि काफ़ी समय से यूपीएसआईडीसी चल रहा है, 4000 के आसपास फैक्ट्रियां हैं, लेकिन माहौल ये है कि मानक कुछ और होते हैं और चलती किसी और मानक पर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये सरकार की और प्रशासन की संवेदनहीनता है कि देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, इस देश की बड़ी घटनाओं में ये घटना है। उसका उदाहरण देखिए, बच्चे बिलख रहे हैं, इनकी जो लोग हताहत हुए उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चल रहा है, घायलों का पता नहीं है कि कहाँ ले गए, कहाँ हैं। कम से कम जो पीड़ित परिवार उन्हें तो उनके अपने परिवार के व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए कि हमारे व्यक्ति डेड बॉडी कहाँ है, हमारा व्यक्ति घायल है तो कहाँ है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि जो इस घटना में जो लोग दोषी हैं उच्च स्तरीय जांच कराकर, चाहे यूपीएसआईडीसी हो, चाहे कोई क्वालिटी कंट्रोल की टीम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई जैसा कि अभी तक कोई भी मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। एक मिनट, जो उच्च स्तरीय कार्रवाई करके और कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार हताहत हुए हैं उन्हें कम से कम एक व्यक्ति के 15 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर, और जो घायल हुए उन्हें 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा के तौर पर, और भविष्य में सरकार ये गारंटी करे कि उनका जो परिवार जिनका भरण पोषण कर रहे थे उनके परिवार का निर्वहन कैसे होगा उसको सुनिश्चित करे सरकार। हम लोग समाजवादी पार्टी मांग करती है और इस पर हम लोग समाजवादी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके साथ जो भी उनकी मदद होगी समाजवादी लोग उनकी मदद तो क्या समाजवादी निजी तौर पर भी जैसे पिछली बार मुआवजा दिया था इस तरह से हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, फिर इस संबंध में जो भी संभव मदद होगी समाजवादी पार्टी करेगी। जैसा कि देखिए बताया अभी राकेश जी ने कि जो भी समाजवादी पार्टी पहले भी इस तरह से मदद करती आई है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करके और जो भी गरीबों की संभव मदद होगी वो पूरी की जाएगी। और प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि सभी जो मृत्यु हो चुके हैं उनको 15 लाख रुपए और जो घायल अवस्था में उनको 5 लाख रुपए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और समाजवादी की संवेदना उन परिजनों के साथ है जिनके जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं, उनके साथ उनकी पूरी संवेदना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी खबर पर। धन्यवाद।